नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, शिक्षक भर्ती वर्ग का एक का नोटिफिकेशन आ गया। अब बहुत सारे कैंडिडेट मुझे ये मैसेज कर रहे हैं कि सर आप थर्ड काउंसलिंग होगी या नहीं। तो किसी भी चीज़ में होना नहीं होना इस पर हम 100% श्योर होकर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम आपके सामने रख रहे हैं जिससे आपको कुछ थोड़ा बहुत इससे बातें समझ में आएगी। देखिए, याद है आपको ये 30/6 को एक लेटर आया था जिसमें ये बताया गया था कि वर्ग 1 वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा होगी 2023 में, है ना। तो ये लेटर जैसे ही आया तो सभी तो ये हल्ला मच गया कि अब सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी, सरकार फिर से भर्ती करना चाहती है ना। तो यही सब जो चल रहा था, लेकिन हमने तब भी वीडियो बना के बताया था कि देखिए ये जो भर्ती हो रही है ये अगली चीज़ों को अगले वर्षों को, अगले सत्र आएंगे 23-24 या भी हो सकता है 24 के बाद भी चला जाए, बच्चे उनको टारगेट किया जा रहा है ना। ये उन सत्र के लिए भर्ती है। अभी हमारे पास जो सत्र है उसमें जो पद खाली है वो तो सरकार को फिल करना ही पड़ेगा। इस भर्ती के भरोसे तो सर गवर्नमेंट भी नहीं बैठ सकती क्योंकि पद खाली है। और सेकंड काउंसलिंग हुई भी पद वृद्धि के साथ हुई, बिल्कुल हुई, 100% हुई ना। अब थर्ड काउंसलिंग को लेकर क्या है अब वो देख लीजिए। देखिए, जब वो लेटर आया था तब सबने उम्मीद खो दी थी कि सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी, लेकिन आपने भले ही उम्मीद खो दी थी लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऑन ग्राउंड अपनी मांग रख रहे थे। रंजीत गौर सर और उनकी टीम लगातार अपनी मांग रख रहे थे और फाइनली आपकी सेकंड काउंसलिंग हुई, है ना। अभी भी वही हो रहा है। अभी जो नोटिफिकेशन आया है, तो एक बात देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन आया है आपका, तो पात्रता परीक्षा है, उसकी एग्ज़ाम होगी, मार्च में एग्ज़ाम होगी, है ना। उसका फिर रिजल्ट आएगा, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद फिर चयन परीक्षा होगी, तो चयन परीक्षा के लिए फिर लिंक ओपन होगी, उसमें फॉर्म फिलअप होंगे, उसकी एग्ज़ाम होगी, फिर उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद भर्ती होगी। तो ये एक लंबी प्रोसेस है। क्या है? एक लंबी प्रोसेस है। तो इसमें टाइम लग जाएगा, है ना। फिर बीच में आचार संहिता लग जाएगी। तो ये जो परीक्षा हो रही है ये अगले सत्रों को टारगेट किया जा रहा है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इन सत्र के जो खाली पद है उस पर आपको टारगेट करना है। तो देखिए, कैंडिडेट लगातार मांग कर रहे हैं। यहाँ पर फिर इन्होंने वहाँ पर गए थे, डीपीआई डेली कैंडिडेट जा रहे हैं। आप खुद देखिए कि शिक्षक भर्ती चयन में, परीक्षा चयन में को लेकर अभ्यर्थी ने गड़बड़ी का आरोप लगाया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग को शिकायत की गई है ना। देखो, सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। यहाँ ओबीसी कैंडिडेट अपनी बात रख रहे हैं। 13% अभी भी पद होल्ड किए हुए हैं, वो पद अभी भी होल्ड किए हुए हैं ना। दूसरी बात, रंजीत गौर सर और उनकी टीम, रंजीत गौर सर और उनकी टीम लगातार प्रयास करें। आप देखिए, अभी भी उन्होंने सुशासन दिवस पर भी वहाँ पर भोपाल में जाकर अपना प्रदर्शन किया, सरकार से मांग की, बीजेपी के जो जितने भी मंत्री होते हैं जो रूलिंग पार्टी है उनसे मांग की। ओके, होल्ड विषयों पर चयन सूची जारी करने की मांग की, ईडब्ल्यूएस के शेष पदों पर चयन सूची जारी करने की मांग की है। तो ये सभी चीज़ें अभी भी रनिंग में चल रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो जिनसे भी विधायक हो, मंत्री हो या फिर किसी पार्टी के बड़े नेता हो, वो यही अभी आश्वासन दे रहे हैं कि इस पर अभी बात होगी। तो आपकी थर्ड काउंसलिंग या फिर पद वृद्धि, आप यह ना कहिए कि ये जो नोटिफिकेशन आ गया तो ये नहीं होगा। वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग भर्ती होगी, उसके अलग से पद जारी होंगे ना। और कितने पदों पर भर्ती होगी वो मैं बता दूंगा। बट अभी आपका जो ये है ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। आप तो वेट करिए, कुछ ना कुछ आपको इसका भी अपडेट देखने को मिलेगा। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।